पेट्रोल, हाय रे पेट्रोल, क्या कहने तेरे। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, मोदी जी को दुश्मनी पेट्रोल से है कि भारत के गरीब मजदूर जनता से। दोस्तों, आप मुझे तो पहचान ही गए होंगे। मैं भावी मुखिया प्रत्याशी नईम से डेरमा पंचायत से मैं बात करूंगा पेट्रोल पर। यूँ तो मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन वापस मुझे बनाना पड़ा। आखिर सरकार को क्या एलर्जी है जब देखे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी इस सब का भाव बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है जब सरकार की पॉकेट मनी खत्म हो जाती है तो ये 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया पेट्रोल, डीजल, गैस पर बढ़ा देते हैं। मतलब तो ये हुआ ना, क्या आपके पास इतने सारे टैक्सेस आते हैं, क्या खाली आपको पेट्रोल ही दिखता है? यूँ तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पर प्राइस बढ़ाई गई है। ये हम जानते भी हैं, हम सुनते भी हैं, हम देख भी रहे हैं, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। और आपका चुप रहना ही मैं समझता हूँ गुलामी है। किसी के पीछे आप आँख मूंद करके चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये लोकतंत्र की ज़िंदगी, लोकतंत्र के राज में, लोकतंत्र में जी रहे हैं हम लोग लोकतंत्र में हैं। अभी राजतंत्र आया नहीं है और ये संविधान ने हमें बोलने का, चलने का, रहने का, खाने का, पीने का अधिकार दिया है। डी.आर. आम्बेडकर साहब ने ये हमें अधिकार दिया है और अपने अधिकारों को हम सब भूल रहे हैं। हम सबको इल्म ही नहीं है अपने अधिकारों का, हम सबको जानकारी नहीं है अपने अधिकारों का, हम सबको शिक्षा ही नहीं है अपने अधिकारों का। हम क्या बात करेंगे सरकार से? बहुत ऐसे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए, जिनको महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। यानी जब देखिए डीजल, पेट्रोल पहला आ जाता है, आपको पता है 1 रुपया पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से सरकार का सालाना 13 से 14 हज़ार करोड़ रुपया कमाई बढ़ जाती है। एक ही बार कहीं 8 रुपया, कहीं 10 रुपया, कहीं 6 रुपया ऐसा प्राइस बढ़ाया गया पेट्रोल का। बताइए सरकार की कितनी इनकम होगी एकमात्र पेट्रोल, डीजल से। मैंने कुछ समय पहले फैक्ट चेक किया था गूगल के माध्यम से, उसमें दिखाई दिया कि सालाना सरकार की पेट्रोल से कमाई लगभग 3.25 लाख करोड़ प्रत्येक वर्ष आता है। अब बताइए शिक्षा का बजट कितना दिया? क्या शिक्षा को कैसे आप आगे बढ़ाइएगा? शिक्षा बजट कितना? 88,000 करोड़। अब बताइए कैसे शिक्षा आगे बढ़ेंगे? एक पेट्रोल की कमाई से सरकार की कमाई सालाना 3 से 4 लाख करोड़ आता है और शिक्षा पर पूरे देश का, यानी कि पूरे देश का शिक्षा का जो बजट है वो 88,000 करोड़ है। क्या इसके ऊपर कौन बात करना आएगा? क्या इसमें स्टूडेंट को भागीदारी नहीं लेना चाहिए? क्या इसके खिलाफ स्टूडेंट को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? बहुत ऐसे एजुकेटेड, बहुत ऐसे शिक्षित लोग हैं जो कि मुंह और आंख दोनों, वो 3 बंदर का वाला कहानी सुने, 3 बंदर वाला, एक हम देखेंगे नहीं, एक हम बोलेंगे नहीं, एक हम सुनेंगे नहीं। ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। आप लोगों को जागना होगा और आप लोगों को जागने के बाद पूरे देश के युवाओं को जगाना होगा, जिस तरह से मैं जगा रहा हूँ। ये हर एक युवा की जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पर शिक्षित एजुकेटेड लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, शिक्षा पर बजट बढ़ाएं, महंगाई पर रोक लगाएं। इससे नुकसान किसकी है? अगर अमीरों का अगर 10 रुपये पेट्रोल पे ज़्यादा जा रहा है प्रति लीटर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर गरीब पे जाता है उनको कितना फर्क पड़ेगा? आपको पता है क्या? इसी दिन के लिए यूपी में भी वापस सरकार बनाए बीजेपी की, इसी दिन के लिए ये सरकार बनते ही आप प्राइस को पेल देना जनता के ऊपर। यानी जैसे निचोड़ा जाता है, कपड़ा जो निचोड़ा जाता है उसी तरह से सरकार निचोड़ रही है हमारे भारत देश के लोगों को। गाड़ी का टैक्सेस बढ़ा दिया गया, यहाँ तक कि इनकम टैक्सेस भी बढ़ाया गया कई जगह पर। हर एक प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। यानी कि ये टैक्स बढ़ा नहीं रहे, जनता को निचोड़ रहे। जैसे कपड़ा कैसे बिगड़ निचोड़ते, या ऐसा कपड़ा निचोड़ते, ऐसे सरकार हम आम जनता को निचोड़ रहा है। ये सरकार अमीरों का है, ये सरकार उद्योगपतियों का है, इनको गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है।
इसलिए ये मेरा मानना है कि हमारे देश में जब युवा जागेंगे इस सरकार को कुर्सी से नीचे उतार सकते हैं। और आप लोगों का आवाज़ बंद रखना, मुंह बंद रखना ही मैं समझता हूँ कि नाकामी है, कमी है। ये सरकार अपना फ़ायदा उठा लेता है, अपना काम कर लेता है और हम लोग भुगत रहे हैं, हम लोग चुका रहे हैं। कब तक? आंखें खोलिए दोस्तों। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, आंखें खोलिए आप लोग और आंदोलन कीजिए, अपना आवाज़ बुलंद कीजिए महंगाई के खिलाफ, शिक्षा बजट के खिलाफ। जैसे बजट पेश किया है 2022 में 88,000 करोड़, ये कुछ नहीं है। 5,000 10,000 करोड़ जो है ना, ये यूं ही कोई मेले में, कुंभ में खर्च कर दिया जाता है। और पूरे शिक्षा पर बजट 88,000 करोड़, शर्म आनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए आपको। आप क्या शिक्षा को बढ़ाएंगे? किस तरह से बढ़ाएंगे? क्या ऐसे विश्व गुरु बनेगा देश को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। आज देखो लोग नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अमेरिका की देख लीजिए, कोई गूगल ऐसी ऐप बनाया है, कोई फेसबुक का ऐसा ऐप बनाया है, कोई अमेजॉन बनाया हुआ है, कोई फ्लिपकार्ट बनाया है, कोई जोमेटो बनाया हुआ है। बहुत ऐसे विदेशी कंपनी है वो आकर के इंडिया में काम कर रहा है और पैसे कमा रहे हैं यहाँ से। और हमारे इंडियन भाई हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान में उलझे हुए हैं और ये सरकार इसमें उलझाने में कामयाब रहे हैं। ये हम सबको ऐसी खुरापात, ऐसी फालतू की बातों से, ऐसी मीडिया की फालतू की खबरों से, झूठी खबरों से हमको बचना है, दूर रहना। तभी हम लोग जाकर के नई टेक्नोलॉजी का खोज कर पाएंगे और हम अपने देश को आगे लेके जा पाएंगे। कौन करेगा? हमारे देश को लोगों को करना पड़ेगा ना। क्या विदेशी आएगा? विदेशी तो अपने देश में आके काम कर रहा है। आपको पता है फेसबुक की कुछ दिन मैंने पहले सर्च किया था, प्रति घंटे की 100 करोड़ कमाई है। एप्पल की 280 करोड़ कमाई है प्रति घंटे की। इस तरह से लोग कमा रहे हैं अपने देश में आकर के। हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं खोज करते हैं? हम में और आप में कमी है। हिंदू मुस्लिम जात पात में उलझे हुए हैं तो कहाँ से खोज करेंगे? कहाँ से हम लोग नई टेक्नोलॉजी का खोज कर पाएंगे? ये सब कमियां हम लोगों में है और इस सब कमियों को दरकिनार करके देश को आगे बढ़ाने के लिए आप सब युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे देशवासियों को पता चले कि युवाओं का सपना क्या है, युवाओं का थिंकिंग क्या है। सब बात है, फिर मिलेंगे।